अजीज तोलबा बड़ा अहम टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंट। अगर कंडक्टर का एक सिरा ए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरा सिरा बी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए तो जो पॉइंट ए है का पोटेंशियल पॉइंट बी के पोटेंशियल से ज्यादा होगा। इसकी वजह से कंडक्टर के दोनों सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और यह करना बड़ा जरूरी है। आप पॉइंट ए को जोड़ेंगे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और पॉइंट बी को जोड़ेंगे नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो आप देखेंगे पॉइंट ए पे जो कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस है वो ज्यादा है क्योंकि पॉजिटिव है। और यही कन्वेंशनल करंट में हमने बताया कि पॉजिटिव जो चार्ज है उसकी वजह से मूवमेंट होती है। करंट का बहाव उस वक्त तक जारी रहता है जब तक कंडक्टर के दोनों सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बरकरार रहता है। कॉपर की तार में मुसलसल करंट के बहाव को जारी रखने के लिए जिस जरिए से पोटेंशियल डिफरेंस मुहैया किया जाता है वो बैटरी है। जब करंट कंडक्टर में से ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ बहता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी दूसरी हालतों में तब्दील हो जाती है। जब कंडक्टर में से यह करंट गुजरता है तो कंडक्टर के एटम्स के साथ टकराव की वजह से करंट को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। ये बड़ी अहम बात है, इसको दोबारा सुने। जब करंट कंडक्टर में से ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ बहता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी दोनों हालतों में तब्दील हो जाती है। जब कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो कंडक्टर के एटम्स जो कंडक्टर के अपने एटम्स उनके साथ टकराव की वजह से करंट को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। बैटरी की मुहैया करदा एनर्जी इस रेजिस्टेंस पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल होती है और हीट एनर्जी के तौर पर सरफ होती है, यानी उसमें हीट पैदा होनी शुरू हो जाती है या एनर्जी की दूसरी हालतों के तौर पर सरफ हो जाती है। इस एनर्जी का इस तरह सरफ होना लाइट बल्ब के दोनों सिरों के दरमियान मौजूद पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। ड्राई सेल में भी केमिकल इलेक्ट्रिक एनर्जी ऐसे ही तब्दील होती है। तो अजीज तलबा, पोटेंशियल डिफरेंस जब सर्किट में से चार्जेस का बहाव होता है, फ्लो होता है, तो कंडक्टर के दोनों सिरों के दरमियान मौजूद पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एनर्जी की दूसरी हालत में सरफ करने का बायस बनता है। और इसी पोटेंशियल एनर्जी का फायदा यह है कि इसकी वजह से चार्जेस फ्लो कर जाते हैं क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चार्ज मूव करता है। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट वोल्ट है। बल्ब के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट हो तो उसका मतलब है कि 1 कूलम चार्ज या 1 एम्पेयर करंट जो बल्ब में से गुजरता है 1 जूल एनर्जी सर्व करता है। जब बल्ब रोशन होता है तो करंट से एनर्जी हासिल करता है और उसको रोशनी और हरारत में बदल देता है। आपकी इतला के लिए अजीज तलबा, वोल्ट इतालवी यानी कि इटालियन माहिर फिजिक्स अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने 1745 से पैदा हुआ था और 1827 को फौत हो गया था, उसके नाम से मंसूब है। उसने सबसे पहली अमली इलेक्ट्रिक बैटरी इजाद की जिसका नाम वोलेटाइलिक पायल है। पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश वोल्ट में की जाती है जिसको आप आम जुबान में वोल्टेज भी कहते हैं। इसी तरह अजीज तलबा, गिलवानो मीटर लोगी गिलवानो ने जो 1737 में पैदा हुआ था 1737 में और 1798 में 1798 में फौत हुआ था के नाम से है। मेंढक की टांगों का डायसेक्शन करने के दौरान उसने मुशाहिदा किया कि जब टांगों को मुख्तलिफ मेटल से मस करें तो ये थरथराने लगती है। ये इत्तफाकिया दरियाफ्त केमिकल सेल और बैटरी की इजाद का सबब बनी थी। तो गिलवानो मीटर लोगी गिलवानो ने और वोल्ट इतालवी माहिर फिजिक्स अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने इसको डिस्कवर किया था, इजाद किया था। तो अजीज तलबा, बड़ा ही अहम टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि E.E⁻mF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सोर्स नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी केमिकल, थर्मल, मैकेनिकल वगैरह को इलेक्ट्रिक एनर्जी में तब्दील करता है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि ये वो एनर्जी है जो बंद सर्किट में से गुजरने के लिए बैटरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मुहैया करती है। ये वो एनर्जी है जो बंद सर्किट मीन क्लोज सर्किट, इसका पॉजिटिव नेगेटिव सर्किट क्लोज है, गुजरने के बैटरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मुहैया करती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सोर्स नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी केमिकल, थर्मल, मैकेनिकल को
इलेक्ट्रिक एनर्जी में तब्दील करता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के सोर्स बैटरियां, थर्मोकपल्स और जनरेटर हैं। जब कंडक्टर को बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसमें से करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। तार में से करंट के मुसलसल फ्लो के लिए बैटरी चार्जेस को एनर्जी मुहैया करती है। पॉजिटिव चार्जेस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते हैं और कंडक्टर में से गुजरते हुए नेगेटिव टर्मिनल्स में दाखिल हो जाते हैं। जब एक पॉजिटिव चार्ज बैटरी के कम पोटेंशियल वाले टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल में दाखिल होता है तो उस चार्ज को ज्यादा पोटेंशियल के मुकाम पोटेंशियल जो टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचाने के लिए बैटरी की एनर्जी जो W वॉट वर्क है मुहैया करती है। बैटरी की EMF की जो हमने आगे भी आपको बताया था कि ये वो एनर्जी है जो बंद सर्किट में से गुजरने के लिए बैटरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मुहैया करती है। EMF जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रिकल शक्ल से इलेक्ट्रिकल शक्ल में तब्दील शुदा एनर्जी है। जब एक कूलम पॉजिटिव चार्ज बैटरी में से गुजरता है तो EMF इज इक्वल टू एनर्जी ओवर चार्ज, यानी एनर्जी W जिसको वर्क कहते हैं E इज इक्वल टू W ओवर Q। E से मुराद EMF है, E.MF इलेक्ट्रोमोटिव। W जो है नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल शक्ल में तब्दील शुदा एनर्जी है और Q जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। ये याद रखने की बात है। EMF का यूनिट जूल पर कूलम है जो कि SI सिस्टम में 1 वोल्ट के बराबर है। लिहाजा अगर बैटरी की EMF 2 वोल्ट हो तो जब 1 कूलम चार्ज बंद सर्किट से गुजरता है तो बैटरी को उसको 2 जूल एनर्जी मुहैया करती है। अजीज तलबा, पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश जो है वो बड़ी अहम है। इसमें सर्किट के किसी हिस्से मसलन लाइट बल्ब के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश बजरिया वोल्ट मीटर की जाती है। वोल्ट मीटर को सर्किट के दोनों टर्मिनल्स के दरमियान बराह रास्त लगाया जाता है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और नेगेटिव बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा। वोल्ट मीटर का आपको इंशाल्लाह अलहदा से पूरी इसकी कंपोजिशन भी पढ़ाएंगे, लेकिन यहां पे आप ये समझ लें कि वोल्ट मीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश करता है। वो बताता है कि दोनों जो टर्मिनल्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान कितना डिफरेंस है, कितना फर्क है। एक अच्छा वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है ताकि उसमें से कोई करंट ना गुजर सके। जिस आले के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश करना हो तो वोल्ट मीटर को उसके साथ पैरेलल तरीके से जोड़ा। ये सवाल आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि कैसे हम जो है करंट पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश कर सकते हैं। तो आपने बताना है वोल्ट मीटर को उसके साथ पैरेलल तरीके से जोड़ना है। आपको फिगर जो है 14.8 बनानी आनी चाहिए कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होती हुई जो है नाइफ स्विच की तरफ आ गई। नाइफ स्विच से आई की करंट फ्लो करती करती बल्ब में जा रही है। अब बल्ब के अंदर हमने एक बल्ब के अंदर से जो उसको मिला के वोल्ट मीटर में रखा हुआ है और एक हमने वो उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया है। जैसे ही करंट फ्लो होगी बल्ब जलता हुआ उसको डिफ्लेक्शन शो करते हुए वो बैटरी के पॉजिटिव तरफ चला जाएगा। तो इसलिए जो इसको हम पैरेलल तरीके से जोड़ते हैं। आप डिजिटल मल्टीमीटर को करंट, रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं। आजकल डिजिटल आ गए, पहले डिजिटल नहीं थे, अब तो बड़ी आसानी हो गई है डिजिटल वोल्ट मीटर की। तो डिजिटल जो है वो वोल्ट मल्टीमीटर को उसके अंदर करंट भी इस्तेमाल, रेजिस्टेंस भी और पोटेंशियल डिफरेंस भी तीनों आ गए। पहले तो आपको गिलवानोमीटर अलहदा लेना पड़ता था, एम मीटर एम्पेयर मीटर अलहदा लेना पड़ता था और वोल्ट मीटर जो है आपको अलहदा। लेकिन अब डिजिटल ने ये काम आसान कर दिया। आपने उसके अंदर चेंजिंग करनी है और आप कोई भी रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं और जो है उसके अंदर आप करंट के कितना करंट पास हो रहा है, कितने एम्पेयर करंट जा रहा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्ट है। क्योंकि ये सारी चीजें अगर आप किसी अच्छे इलेक्ट्रिशियन से मिलके समझिए तो वो आपको बताएगा कि रेजिस्टेंस, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस जिसको आम जुबान में वो एम्पेयर, वोल्ट और करंट में पैमाइश करता है और उससे वो किसी भी चीज की वो उसको समझ लेता है कि उसके अंदर क्या मसला है।
इसी तरह हमने बात की थी मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आमतौर पर ईएमएफ बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान उस पोटेंशियल डिफरेंस को कहा जाता है जब बैटरी की वजह से बैरूनी सर्किट से करंट का बहाव नहीं हो रहा होता, तो हम बैटरी की ईएमएफ की पैमाइश करने के लिए हम वोल्ट मीटर को बैटरी के टर्मिनल के साथ बराह रास्त जोड़ देते हैं। आप अपने ये जो आपको फिगर दिखाई जा रही है, डायग्राम दिखाया जा रहा है, बैटरी के साथ एक स्विच है और स्विच के साथ आपने वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट और जो बैटरी का पॉजिटिव जो है वो वोल्ट मीटर के नेगेटिव के साथ, और बैटरी का जो नेगेटिव है वो वोल्ट मीटर के पॉजिटिव के साथ होना चाहिए। ये फर्क जहन में रखिएगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो एनर्जी जो जिसकी वजह से चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचाया जाता है, उसकी पैमाइश है, वो उसको बताती है। तो उम्मीद है कि आज आपको जो ये अहम चीज़ें, पोटेंशियल डिफरेंस, एम्पेयर, वोल्ट मीटर जो है, एम्पेयर मीटर, गिलवानोमीटर और वोल्टा के हवाले से कैसे ये बैटरी ईजाद हुई, ये सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ओहम लॉ, इससे आगे हम इंशाल्लाह ओहम लॉज को पढ़ेंगे। ओहम का कानून बड़ा अहम कानून है, और इसके बाद हम जो है आगे। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।